सोचते हो कि ये ईमानदारी से जातिगत जनगणना कराएंगे? नहीं। जो भी वर्तमान में यूसीजी का जो बिल आया था, और उस एससी एसटी को तो पहले से मिला हुआ था, लेकिन उसमें ओबीसी को डालकर इस देश में मंडल और कमंडल की लड़ाई को फिर से लाकर लोगों को लड़ाने का काम किया। साथियों, 14 से लेकर अब तक ये संविधान को तोड़ने वाली, ये एससी एसटी ओबीसी को बांटने वाली, ये हमारी ईवीएम से वोट की ताकत को खत्म करने वाली और एससी एसटी ओबीसी को आपस में लड़ाने वाली सरकार चल रही है। ये जो जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ ना, इसको रोकने के लिए यूसीजी का बिल लाए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विदा पीपल के नेतृत्व में जो महासम्मेलन में मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मंच के सामने देश भर से आए हुए सभी बहुजन समाज को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज विदा पीपल के नेतृत्व में प्रमुख 4 मुद्दे हमारे बैनर में लिखे हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जातिगत जनगणना का, जो सैकड़ों वर्षों से कुछ लोग हमारे हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। लगातार जातिगत जनगणना की मांग पूरे देश में उठी और इस तानाशाह सरकार को जातिगत जनगणना कराने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन क्या आप सोचते हो कि ये ईमानदारी से जातिगत जनगणना कराएंगे? नहीं। जो भी वर्तमान में यूसीजी का जो बिल आया था, और उस एससी एसटी को तो पहले से मिला हुआ था, लेकिन उसमें ओबीसी को डालकर इस देश में मंडल और कमंडल की लड़ाई को फिर से लाकर लोगों को लड़ाने का काम किया। ये यूसीजी का बिल नहीं था, ये हमारे को तोड़ने का बिल था। जब एससी एसटी की बिल में नाम आ सकता, ओबीसी का आ गया तो क्या पहाड़ टूट गया। लेकिन याद करो 90 के उस मंडल के आंदोलन को, जो 90 से लेकर 93 तक जो आंदोलन हुआ, और ये वही लोग हैं उस समय जो कमंडल के रूप में मंडल आयोग को रोकना चाहते थे, लेकिन रोक नहीं पाए। और आज यूसीजी का जो बिल आया है, ये भी हमारे हक अधिकार को छीनने का और आपस में लड़ाने का काम है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल लागू कर दिया तो उनको क्या जरूरत थी रोड पर आने की, लेकिन वो आए क्योंकि वो पहले से ही सरकार की मंशा थी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, 14 से लेकर अब तक ये संविधान को तोड़ने वाली, ये एससी एसटी ओबीसी को बांटने वाली, ये हमारी ईवीएम से वोट की ताकत को खत्म करने वाली और एससी एसटी ओबीसी को आपस में लड़ाने वाली सरकार चल रही है। इसलिए विदा पीपल लगातार निरंतर सभी देश के 90% डायमंड वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाकर इस हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। ये जो जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ ना, इसको रोकने के लिए यूसीजी का बिल लाए और ये उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आने वाले समय में हमें अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलकर एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की जरूरत है और वी द पीपल हमेशा इस लड़ाई को
रोड से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रही है। साथियों, कलोनियम का सिस्टम हो, यह सरकारी ठेकों में हमारी हिस्सेदारी की बात हो, सब जगह हमारा हक छीना जा रहा है, क्योंकि हम आपस में बंटे हुए हैं। अब हमें बंटना नहीं है, अब हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़कर जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी और प्राइवेट सेक्टर में दिलानी है। इसलिए व्यू द पीपल निरंतर इस महासम्मेलन के रूप में इस लड़ाई को लड़ रहा है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आज विपक्ष भी इस मांग को उठा रहा है, बहुजन समाज के सभी संगठन इस मांग को उठा रहे हैं। अगर हम एक साथ होकर कबीलों में लड़ना बंद करें और जमात बनाकर अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो कोई ताकत नहीं जो जातिगत जनगणना कराने से आपको रोक दे। और मैं इस देश की तानाशाह सरकार को कहना चाहता हूं कि जो जाति जनगणना का जो कॉलम है उसमें ओबीसी के साथ जाति का कॉलम भी होना चाहिए, तब जाकर ये ईमानदारी से जाति जनगणना होगी। इसलिए साथियों, समय का भाव है। मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ने का समय है, क्योंकि देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, और जब देश और संविधान खतरे में तो बहुजन समाज के हक अधिकार भी खतरे में है। इसलिए आओ हम सब मिलकर अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलते हुए इस लड़ाई को लड़कर जाति जनगणना कराकर संख्या के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी दिलाए और यूसीजी बिल को फिर से लागू कराकर उसमें उसकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।